गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हमें मालूम है हमारे एग्ज़ाम 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग रिवीजन पीरियड में हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जो पिछली हमने ऑनलाइन क्लास में हमने पत्र लेखन पढ़ा था, पत्र लेखन की जानकारी मैंने दी थी। और आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। ठीक है, ये ध्यान रखें कि आपको 5 नंबर निबंध, 5 नंबर का आवेदन, ठीक है, और 5 नंबर का आपका संदर्भ प्रसंग, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो 5, 5, 10, 5, 15, ठीक है, 15 नंबर का तो आपका इस तरह से हो जाएगा 50 में से। आपकी बात समझ में? अब जो बचता है आपका 35 नंबर का, ठीक है, अब आपका 35 नंबर का सीधा सीधा प्रश्नोत्तर रहेगा। ठीक है, 3 प्रश्न आपके 5 नंबर के हैं, बाकी आपके फिर प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो वो हो सकता है 2 नंबर के भी हो, 3 नंबर के भी हो, 4 नंबर के भी हो, है ना। तो हर तरह के प्रश्न आपको आ जाएंगे। तो हमने निबंध की तैयारी कर ली है और संदर्भ प्रसंग व्याख्या की तैयारी कर ली है। आज की क्लास में हम निबंध की करेंगे, आवेदन की कर चुके हैं। अब हम निबंध लिखना देखते हैं कि किस तरह से निबंध आएंगे। तो है ना, निबंध लिखना तो आता है आप लोगों को, लेकिन निबंध इस बार किस तरह से आपको एग्जाम में आएगा वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि निबंध होता क्या है ना। निबंध 2 शब्दों के मेल से बना होता है, निधन बंध, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ कसकर बंधा हुआ, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ, है ना। निबंध अपने आप में बंधा होता है। कोई एक टॉपिक को उस टॉपिक पर ही आपको बात करनी होती है, उस टॉपिक पर ही आपको लिखना होता है, उससे भटकना नहीं होता है। ठीक है, निबंध के भी कई अंग होते हैं, है ना, उसके रूप होते हैं, उसके संक्षेप बिंदुओं के आधार पर निबंध को लिखा जाता है ना। अब निबंध के अंग की बात करें तो प्रस्तावना आती है। ठीक है, निबंध के अंग, निबंध के अंग, पहला आपका आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना बोले इसको या भूमिका बोल दें, ठीक है, प्रस्तावना हो, भूमिका हो या परिचय हो, ये उसका पहला वाला है। दूसरा विषय सामग्री, है ना, दूसरा अंग होता है उसका विषय सामग्री। ठीक है, अब उसकी विषय सामग्री क्या हो, है ना, जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से संबंधित उसकी सारी विषय सामग्री होगी। विषय सामग्री को भी आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कोई आपदा है मान, है ना, तो उसका आप कारण, है ना, समस्या, सुझाव, ये सारी चीजें आप विषय सामग्री में लिख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंक होता है इसका उपसंहार निबंध का। ठीक है, तीसरा होता है उपसंहार, है ना। उपसंहार में आपको निबंध का निचोड़ लिखना होगा। निबंध की सारी बातें जो आपने प्रस्तावना में लिखी है, जो आपने विषय सामग्री में, उन सब का सारांश आपको उपसंहार में लिखना होता है। और आप अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं, आपके अपने क्या विचार होते हैं उस विषय को लेकर के, वो आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक दो निबंध, एक दो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अब आपको मान लो प्रश्न मैं इस तरह से दे दूं कि एक ही निबंध आएगा, एक ही टॉपिक आएगा, छाटने वाला कुछ नहीं रहेगा, कि प्रमुख बिंदुओं के आधार
पर निबंध लिखो। इस तरह से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब उसका विषय रहेगा, मान लो एक है कि कोरोना महामारी। ये तो आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बिंदु क्या क्या रहेंगे? प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना रहेगी। फिर उसके बाद में नुकसान, कोरोना से क्या क्या हानियां हुई हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो आप यहाँ लिखेंगे। तीसरा आप टॉपिक लिख सकते हैं सुझाव, है ना, या फिर आप उसको लिख सकते हैं इस तरह से भी कि बचाव के लिए सुझाव। चौथा लिख देंगे आप उपसहार। चौथा आप लिख देंगे उपसहार। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चार पॉइंट मैं आपको दे दूंगा, इन पर आपको, है ना, जैसे ये एक टॉपिक है कोरोना महामारी, इस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब इस निबंध को आप इन 4 टॉपिक्स के आधार पर लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कोरोना कब आया, उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया, है ना, और किस स्तर पर आया वो, है ना, और वैश्विक महामारी है तो आपको प्रस्तावना में लिखना है। नुकसान में लिखना है कि कोरोना से क्या क्या नुकसान हुआ, पढ़ाई लिखाई बाधित हुई, है ना, अर्थव्यवस्था बाधित हुई, है ना, सामाजिक दूरियां बढ़ी, है ना, भीड़ कम हुई, जो भी आपको नुकसान लगे हैं, मौतें हुई, लोग डर गए, है ना, घरों में बंद रहना पड़ा, बाजार बंद हो गए, है ना, तो विकट समस्याओं में बाहर नहीं निकल सकते, ये है। फिर बचाव के लिए सुझाव, कोरोना से बचने के लिए आप सुझाव क्या क्या देंगे, है ना, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलना, लोगों से कम बातें करना। तो इस तरह के जो आपके मन में सुझाव आएंगे, उन सुझाव को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उपसंहार में आप अपनी तरफ से कोरोना के बारे में जो भी कहना चाहें, है ना, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब उसके साथ में आपको ये भी एक दे दिया जाएगा कि इसको लिखना कितना है। तो लिखना आपको 1 पेज, ठीक है, या तो 150 से 200 शब्दों में। ठीक है, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखने को बोल दिया जाएगा। अब 150 से 200 शब्द कितने होंगे, है ना, जैसे कि ये 1 पेज है ना, 1 पेज पूरा इधर का और 1 पेज पूरा इधर का, ये आपका 200 शब्दों पे लगभग हो जाएगा, है ना। तो आपको यदि निबंध आता है तो निबंध आप इधर लिखेंगे और इस पेज पे लिखना शुरू करेंगे। कोई ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ से आधे पेज से निबंध लिखना शुरू किया और इधर का कम कर दिया, है ना। निबंध लिखें तो आप पूरे पेज से ही निबंध लिखेंगे, और भले फिर इधर आधे में खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निबंध स्टार्ट के पेज से ही करें, है ना, ऊपर वाली लाइन से ही करेंगे। तो ये हमारा निबंध लेखन है ना। जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आए, हो सकता है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस भी आ जाए, है ना, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए ऑनलाइन कक्षाएं जाए, तो उसमें भी आपको प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत क्यों हुई है, क्या जरूरत पड़ी, कब कब चली, है ना, वो है। फिर ऑनलाइन कक्षा की उपलब्धि, है ना, क्या उपलब्धि रही, आपको वाकई में उससे बेनिफिट मिला, उससे फायदा मिला, नहीं मिला, है ना। फिर उसके बाद में कमियां, ऑनलाइन क्लास में कमी क्या क्या रह गई, क्या क्या सुधार होने चाहिए थे, है ना, और क्या अच्छा होता तो आपको पढ़ने में मजा आता, ये चीजें। फिर चौथा है आपका उपसंहार, है ना, तो आप उपसंहार में जो भी लिखना चाहें, है ना। तो इस तरह से आपको निबंध में पूछा जा सकता है और पूछेंगे भी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी में रहे। निबंध, ये 2 निबंध तो आप तैयार करके ही रखें, 2 में से कोई एक तो आपको आना ही,
इन दो निबंध में कोई एक निबंध आपको आना तय है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करके रखेंगे। थैंक यू।